सोचो, तुम एक ऐसी स्टोरी पढ़ रहे हो जो 10 साल से चल रही हो, जिसे एंड तक सिर्फ तुमने पढ़ा हो, और एक दिन अचानक वही स्टोरी तुम्हारी रियल दुनिया बन जाए। ये कहानी है किम दोकजा की। किम दोकजा कोई हीरो नहीं था, न स्ट्रॉन्ग न फेमस। उसकी ज़िंदगी का एक ही पर्पस था, एक वेब नॉवल पढ़ना जिसका नाम था 3 Ways to Survive the Apocalypse। 10 साल तक ये नॉवल चली, और जब दुनिया ने इसे भुला दिया तब भी दोकजा ने इसे नहीं छोड़ा, क्योंकि एंड तक पढ़ने वाला सिर्फ वही एक था। एक दिन सबवे में अचानक टाइम रुक जाता है। आसमान से एक मैसेज आता है, फ्री सर्विस हैज़ एंडेड, पेड सर्विस विल नाउ बिगिन। लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर लोग मरना शुरू हो जाते हैं। मॉन्स्टर नहीं, बॉम्ब नहीं, रूल्स। दोकजा सबसे पहले समझ जाता है ये वही दुनिया है जो उसने नॉवल में पढ़ी थी। ऊपर से गॉड्स और कॉन्स्टलेशन इंसानों को देख रहे होते हैं। उनके लिए ये एपोकलिप्स नहीं, एंटरटेनमेंट होता है। जो सरवाइव करता है उसे पावर मिलती है, जो फेल करता है डिलीट होता है। फिर दोकजा देखता है एक इंसान जो बिना डरे सबसे आगे खड़ा होता है, यो जुंगhyuk, वही हीरो जो हर टाइमलाइन में दुनिया बचाता है। पर दोकजा जानता था ये हीरो परफेक्ट नहीं है, ये हीरो सिर्फ एंड तक पहुंचना चाहता है, चाहे कितने ही लोग मर जाएं। उस पल दोकजा डिसाइड करता है, मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं विलन भी नहीं बनूंगा, मैं रीडर बनूंगा जो स्टोरी को तोड़ देगा। सबवे का केओस धीरे धीरे शांत होता है, और तब सिस्टम एक नया मैसेज देता है, मेन सिनेरियो 1, किल एटलीस्ट 1 लिविंग बीइंग। लोग फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स का रूल नहीं था, ये इंसानों के लिए बनाया गया रूल था। किसी को मरना होगा, वरना सब मरेंगे। पहले सब मना करते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। पर जैसे जैसे टाइम कम होता है, फियर मोरालिटी से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एक आदमी किसी और को धक्का देता है, खून गिरता है, सिस्टम कंफर्म करता है, कंडीशन फुलफिल्ड। उस पल दोकजा समझ जाता है, इस दुनिया में सबसे पहले मोरालिटी नहीं, लॉजिक सरवाइव करता है। दोकजा नॉवेल की एक लाइन याद करता है, सिस्टम इंटेंशन समझता है, मेथड नहीं। इसलिए जब अगली सिनेरियो आती है, दोकजा डायरेक्ट फाइट नहीं करता, वो मॉन्स्टर्स को एक दूसरे से लड़वाता है। टेक्निकली उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन सिस्टम फिर भी बोलता है, किल काउंट एक्सेप्टेड। गॉड्स पहली बार रिएक्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग, दिस ह्यूमन नीड्स रूल्स डिफरेंटली। गॉड्स पहली बार रिएक्ट करते हैं और कहते हैं, इंटरेस्टिंग, इसने रूल्स को अलग तरीके से लिया है। ऊपर बैठकर गॉड्स डिस्कस करते हैं, ये हीरो नहीं है, ये सर्वाइवर भी नहीं है, ये रीडर है। गॉड्स को हीरोज़ पसंद होते हैं, विलन्स भी चलते हैं, पर जो उनके सिस्टम्स को समझ जाए वो डेंजरस होता है। यो जोंगhyuk दोकजा को नोटिस करता है, तुम इतने काम कैसे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? दोकजा मन में बोलता है, तुम मर चुके हो कई बार, मुझे पता है कौन मरेगा। पर बाहर से सिर्फ इतना कहता है, डर का टाइम निकल चुका है। दो लोग सेम गोल के साथ, बिल्कुल अलग रास्ते। इस पार्ट के एंड तक एक चीज़ क्लियर हो जाती है, यो जोंगhyuk स्टोरी को फॉलो कर रहा है, किम दोकजा स्टोरी को बेंड कर रहा है। सिस्टम साइलेंटली अपडेट होता है, एनोमली डिटेक्टेड। गॉड्स मुस्कुराते हैं, क्योंकि जब कहानी बिगड़ती है तभी एंटरटेनमेंट बढ़ता है। जैसे जैसे सिनेरियोज आगे बढ़ते हैं, दोकजा अकेला रहना बंद करता है। वो जानता है इस दुनिया में सोलो हीरो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। यहाँ मिलते हैं हीवॉन, गिलयंग और बाकी लोग जो पावर से ज़्यादा चॉइस से डिफाइन होते हैं। दोकजा उन्हें लीडर नहीं बनाता, एंकर बनाता है, जो ग्रुप को टूटने से बचाता है। सिस्टम एक नया पैटर्न दिखाता है, हर सिनेरियो में किसी न किसी को छोड़ना पड़ता है,
कोई पीछे रह जाता है, कोई मारा जाता है। यो जंग युग के लिए सैक्रिफाइस एक कैलकुलेशन है, दोगजा के लिए सैक्रिफाइस एक कर्ज है। वो हर डिसीज़न याद रखता है। गॉड्स नोटिस करते हैं कि दोगजा उनके एक्सपेक्टेड चॉइसेस नहीं ले रहा। वो सेफ ऑप्शन छोड़ता है, वो ऑब्वियस रूट तोड़ता है। सिस्टम मैसेजेस हार्श होते जाते हैं, डिफ़िकल्टी इंक्रीज्ड, प्रोबेबिलिटी लोवर्ड। गॉड्स चाहते हैं ये रीडर भी हीरो जैसा बन जाए, ये टूट जाए। दोगजा का असली वेपन तलवार नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, कॉन्टेक्स्ट है। उसे पता होता है कौन बिट्रे करेगा, कौन लेट आएगा, कौन सरवाइव करेगा। वो फ्यूचर को नहीं बदलता, वो फ्यूचर को डिले करता है ताकि लोग रेडी हो सकें। यो जोंग युग कन्फ्रंट करता है, तुम लोगों को वीक बना रहे हो, इन तक पहुंचना ही गोल है। दोगजा शांत रहता है, अगर सिर्फ एंड मैटर करता है तो तुम और गॉड्स में क्या फ़र्क रह जाता है। ये पहली बार है जब हीरो के पास जवाब नहीं होता। ऊपर एक और चीज़ होती है, कुछ गॉड्स दोगजा को इंटरेस्टिंग मान लेते हैं, कुछ गॉड्स उसे थ्रेट समझने लगते हैं। कॉन्स्टलेशंस डिवाइडेड हो जाते हैं, स्टोरी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रहती, ये इन्फ्लुएंस की लड़ाई बन जाती है। सिस्टम का एक हिडन नोटिस एक्टिवेट होता है, रीडर इन्फ्लुएंस एक्सीड्स थ्रेशोल्ड, करेक्टिव सिनेरियोज विल बी डिप्लॉयड। दोगजा समझ जाता है अब स्टोरी उसे टॉलरेट नहीं करेगी, या तो वो हीरो बनेगा या फिर प्रॉब्लम। अब तक दोगजा एक सर्वाइवर था, लेकिन इस पॉइंट के बाद वो सिस्टम के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। गॉड्स को हीरोज़ चाहिए होते हैं, विलन्स भी चल जाते हैं, पर जो कहानी के रूल्स ही समझ ले उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए सिस्टम चेंज हो जाता है। स्पेशल करेक्टिव सिनेरियोज एक्टिवेटेड। सिंपल वर्ड्स में दोगजा को तोड़ने का प्लान पहली बार होता है जब गॉड्स इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं। रैंडम पेनल्टीज, इम्पॉसिबल मिशंस, सोलो पनिशमेंट सिनेरियोज। दोगजा के लिए फ़ाइट नहीं, प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि वो गलती करे, ताकि वो सैक्रिफाइस करे अपने प्रिंसिपल्स का। यहाँ से स्टोरी सिर्फ एक्शन नहीं रहती, दोगजा थकता है, हर डिसीज़न का वेट उसे अकेला फील करवाता है। वो सब जानता है पर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे फ्यूचर बदलता है उसका नॉलेज अनरिलायबल होता जाता है, रीडर ब्लाइंड हो रहा होता है। यो जुंग hyuk नोटिस करता है कि दोगजा स्लो हो रहा है। हीरो पहली बार लीडरशिप लेता है, सिर्फ फाइट में नहीं, डिसीजन में भी। तुम सब कुछ अकेला क्यों उठाते हो, हीरो बनना इतना ज़रूरी नहीं। दोगजा मुस्कुराता है, मैं हीरो बनना ही नहीं चाहता। इस पॉइंट पे रोल्स ब्लर हो जाते हैं, हीरो लोगों को बचाता है, लीडर स्टोरी को बचाता है। यो जुंग hyuk लड़ता है प्रेजेंट के लिए, दोगजा सोचता है फ्यूचर के लिए। दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, पर गॉड्स ये बैलेंस तोड़ना चाहते हैं। एक सिनेरियो आता है जहां दोगजा का कैलकुलेशन फेल होता है, किसी को मरना पड़ता है जो नॉवल में नहीं मरा था। ये पहली बार होता है जब दोगजा की वजह से फ्यूचर इरिवर्सिबली चेंज हो जाता है। उस पर उसे समझ आता है रीडर भी गॉड नहीं होता। सिस्टम क्वाइटली एक लास्ट लाइन ऐड करता है, ऑब्जर्वर हैज़ बिकम अ वेरिएबल। इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ है, अब दोगजा स्टोरी का हिस्सा नहीं, स्टोरी का रिस्क बन चुका है। गॉड्स डिसाइड कर चुके हैं इसे एंड तक पहुंचने नहीं देना। इस पॉइंट के बाद वर्ल्ड सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही होती, वर्ल्ड एंड की तरफ चल रही होती है। सिनेरियोज छोटे नहीं होते, चॉइसेस सिंपल नहीं होते, हर डिसीजन के साथ किसी न किसी की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। गॉड्स का फोकस अब एंटरटेनमेंट से हटकर एंडिंग पे आ चुका होता है। सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है कि दोगजा का बिगेस्ट वेपन अब धीरे धीरे टूट रहा होता है। नॉवल जो उसने पढ़ी थी अब सेम नहीं रही थी। कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं, कुछ जो मरने वाले थे जिंदा रह जाते हैं। दोगजा समझ जाता है फ्यूचर अब अनरीडेबल है, रीडर के पास अब सिर्फ प्रेजेंट बचा है। अब सैक्रिफाइस एक्सीडेंटल नहीं होता, अब सैक्रिफाइस चूज़ किया जाता है। कभी कोई पीछे रुकता है, कभी कोई मारा जाता है, कभी कोई पीछे हटता है, कभी कोई मारा जाता है। दोगजा हर बार बोलता है मैं जिम्मेदार हूँ, पर सच ये होता है कोई भी रीडर इतना बोझ अकेले नहीं उठा सकता, इसलिए दोगजा धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। यो जंग hyuk फाइनली समझ लेता है दोगजा कोई मैनिपुलेटर नहीं, ना ही कोई मास्टरमाइंड,
वो बस एक आदमी है जो कहानी को ख़त्म होते देखना नहीं चाहता। हीरो पहली बार पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? दोगजा का जवाब सिंपल होता है, क्योंकि अगर कहानी ख़त्म हो गई तो सब भूल जाएंगे। ऊपर एक और चीज़ चल रही होती है। गॉड्स अपनी पावर्स कंसोलिडेट करते हैं। कॉन्स्टलेशंस अपने फेवरेट चूज़ कर लेते हैं। जो यूज़फुल नहीं होता उसकी स्टोरी शॉर्टन कर दी जाती है। दोगजा को नोटिस मिलता है, इन सिनेरियो प्रिपरेशन स्टार्टेड। ये वार्निंग नहीं होती, ये काउंटडाउन होता है। इस पार्ट के एंड तक दोगजा एक चीज़ डिसाइड कर लेता है, अगर एंड इनएविटेबल है तो मैं एंड को ही बदल दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे रीडर रहना पड़े या खुद कहानी बन जाना पड़े। गॉड्स मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है गेम अब उनके कंट्रोल में है, पर उन्हें नहीं पता सबसे डेंजरस चीज़ अभी आनी बाकी है। काउंटडाउन 0 होता है, आसमान टूटने जैसा लगता है, सिस्टम का लास्ट अनाउंसमेंट आता है। फाइनल सिनेरियो इनिशिएटेड, स्टोरी मस्ट रीच इट्स कंक्लूजन। गॉड्स कम्प्लीटली साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि ये उनका फेवरेट मोमेंट होता है। जब कहानी ख़त्म होती है, हीरो अपनी तलवार पकड़ता है, कंपेनियंस अपनी पोजीशंस लेते हैं, पर दोगजा सिर्फ देखता है। यही दोगजा को सबसे बड़ी ट्रुथ समझ आती है। ये दुनिया इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि कोई इसे देख रहा है। गॉड्स इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि लोग उन पे बिलीव करते हैं, और कहानी इसलिए ज़िंदा होती है क्योंकि कोई उसे पढ़ता है। रीडर के बिना स्टोरी मर जाती है। दोगजा समझ जाता है प्रॉब्लम गॉड्स नहीं थे, प्रॉब्लम एंडिंग थी। दोगजा एक ऐसा डिसीजन लेता है जो कोई हीरो नहीं लेता। वो फाइनल बैटल से खुद को अलग कर लेता है। सिस्टम शॉक हो जाता है। वार्निंग, ऑब्जर्वर कैन नॉट एग्जिस्ट। दोगजा कामली बोलता है, अगर कहानी को रीडर चाहिए तो मैं वही बन जाता हूँ जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ होती है। दोगजा अपने एग्जिस्टेंस को स्टोरी के बाहर लॉक कर देता है। गॉड्स पैनिक कर जाते हैं क्योंकि बिना रीडर के कहानी अनस्टेबल हो जाती है। उनका एंटरटेनमेंट सिस्टम कोलैप्स करने लगता है। पावर फेड होती है, ऑथोरिटी टूटने लगती है। गॉड्स रियलाइज़ करते हैं उन्होंने हीरो को अंडरस्टिमेट किया, पर रीडर को समझा ही नहीं। यो जुंगhyuk फाइनल एनिमी को हरा देता है। वर्ल्ड बच जाती है, लोग सरवाइव कर जाते हैं, पर हीरो खुश नहीं होता क्योंकि जिसे सबसे ज़्यादा समझता था वो कहानी का हिस्सा ही नहीं रहा। हीरो ऊपर देखता है और बोलता है, तुम बिना बोले सबसे बड़ा सैक्रिफाइस कर गए। टाइम पास होता है, वर्ल्ड नॉर्मल हो जाती है, पर कहानी ख़त्म नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अब भी देख रहा होता है। किम दोगजा हीरो नहीं था, विलन नहीं था, वो सिर्फ एक रीडर था जो अपनी फेवरेट स्टोरी को ख़त्म होते देखना नहीं चाहता था। शायद इसलिए जब तुम ये कहानी सुन रहे हो तुम भी उस स्टोरी का हिस्सा बन जाते हो।